तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹35 पर मीटर इज ₹3850। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर फाइंड इट्स लेंथ। यहां देखिए लिखा हुआ द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड, माने कितनी इसकी फील्ड की जो कास्ट है कितनी है, फेंसिंग कास्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, ये दिया हुआ 3850 रुपीज है। इज 3850 रुपीज, ये आपका फेंसिंग की कास्ट है। और जो उसका दिया हुआ है रेट दिया हुआ है, रेट दिया एट ₹35 पर मीटर, माने 1 मीटर की जो कास्ट है वो 35 रुपीज है। ये रेट गिवन है, रेट, ये आपका रेट है, ध्यान रखना है, ये रेट है और ये कास्ट है। और इसमें विड्थ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, लेंथ फाइंड करना है। तो क्या क्या गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले राइट करते हैं जो गिवन है रेट ऑफ फेंसिंग। रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल 35 रुपी पर मीटर, रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है। और कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग ये गिवन है, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल, कास्ट ऑफ फेंसिंग है 3850 रुपीज, ये कास्ट ऑफ फेंसिंग है। माने जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी जो फेंसिंग कराई गई है उसकी कास्ट दी है 3850 रुपीज। और किस रेट पर, 35 रुपी पर मीटर, माने 1 मीटर की कास्ट इतनी है। तो जो फेंसिंग है वो पेरीमीटर पर होती है, कहां पर होती है, उसके बाउंड्री पर। बाउंड्री में जब होगी तो इसका मतलब पेरीमीटर, तो पर मीटर 1 मीटर जो पेरीमीटर की लेंथ है 1 मीटर, उसकी जो कास्ट है 35 रुपीज, जितना फेंसिंग की है। तो इतनी जब कास्ट हो जाएगी तो कितने मीटर होगा, इसका मतलब इससे हम डिवाइड करके इसको देख लेंगे कि कितना आ रहा है, तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर विड्थ दी हुई है, विड्थ मीन्स हो जाएगा, ब्रेथ कह सकते हैं या विड्थ कह सकते हैं। तो ब्रेथ ऑफ फील्ड ये गिवन है 23 मीटर, तो ये गिवन है। अब इसका पेरीमीटर निकालने हैं सबसे पहले। तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, देखिए पेरीमीटर ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, तो जो कास्ट ऑफ फेंसिंग है, जो कास्ट ऑफ फेंसिंग है, कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे, कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे किससे, रेट ऑफ फेंसिंग से। रेट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फेंसिंग से। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, 3850 रुपीज है, और रेट ऑफ फेंसिंग कितना है 35, डिवाइड कर लें। देखिए 35 से अब हम छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, या 7 से डिवाइड करना चाहें 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 35 से भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। देखें 35 बन जा 35, 1 टाइम गया, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 35 बन जा 35, 38 में 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 35 बन जा 35, और फिर 35 0 जा 0, तो 35 बन जा 35, 1 टाइम इसको डिवाइड कर लें, 35 बन जा 35, 38 में 35 माइनस किया, 3 आया, 5 उतारा 35 हो गया, फिर 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 35 बन जा 35, फिर 0 है तो 35 0 जा 0, मीन्स आ गया 110। और चूंकि ये क्या है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर किस में आ गया, यूनिट इसकी लिख देगा मीटर में, क्योंकि पर मीटर इसका जो कास्ट थी वो दिया था, रेट में क्या दिया होता, रेट ऑफ फेंसिंग 35 रुपी पर मीटर कास्ट दी हुई थी, और जो पूरी कास्ट है उसकी कास्ट ऑफ फेंसिंग उसको डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, पेरीमीटर आ गया। अब इसमें लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ और ब्रेथ, तो पेरीमीटर क्या होता है, आप इसमें फार्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। देखिए फील्ड हमको ये देखना, चेक करना पड़ेगा कि फील्ड किस में थी, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका मतलब जो फार्मूला यूज होगा, जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला आपका यूज होगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही यूज होगा।
और पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना निकल आया है, ये 110 मीटर, आप ऐसे राइट कर सकते हैं। और पेरीमीटर ऑफ फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता ना, इक्वल हो जाएगा 110 मीटर के। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ फील्ड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपने लेफ्ट साइड में लिख दिया, इसको लिख दिया, इक्वल हो जाएगा 110 मीटर के। अब यहां पर जो ब्रेथ गिवन है तो ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितने इसमें गिवन है 23, इक्वल हो जाएगा 110 मीटर। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर 2 पूरे के मल्टीप्लाई में है, माने लेंथ प्लस ब्रेथ जो लिखी हुई है L प्लस 23 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके पूरे के मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2 किस में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस माने L प्लस 23 इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में चला गया। अब 2 से डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55। तो L प्लस 23 इक्वल टू 55। अब L इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो L इक्वल प्लस L के साथ में 23 प्लस में, तो उधर ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो उधर माइनस में हो जाएगा, तो 55 माइनस 23 माइनस कर दें तो L इक्वल टू 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, 32 मीटर। तो ये जो आपका निकालना था, लेंथ निकाला है 32 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ, किसकी लेंथ, रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल 32 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4, माने लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो गिवन है 7:4। द कास्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹40 पर मीटर इज ₹5280, माने कास्ट ऑफ फेंसिंग क्या दी हुई है, 5280 रुपीज दी हुई है। रेट क्या है उसका, फेंसिंग का रेट क्या है, 40 रुपी पर मीटर, माने 1 मीटर का जो कास्ट है वो 40 रुपीज है। उससे जो पूरी कास्ट ऑफ फेंसिंग है फील्ड की, उसकी कास्ट कितनी हो गई, 5280 रुपीज हो गई। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड, डायमेंशंस साइड में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है। जब रेक्टेंगुलर फील्ड है तो लेंथ और ब्रेथ होगी, तो लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है इसमें। तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल 7:4, ये गिवन है। और क्या गिवन है, रेट गिवन है पर मीटर, 40 रुपी पर मीटर, ये रेट है। तो रेट ऑफ फेंसिंग जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेंगे। तो रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू हो गया 40 रुपी पर मीटर, ये रेट है। किस रेट से फेंसिंग हो रही है, इसकी जो वाल है उसकी फेंसिंग किस रेट से हो रही है, तो 40 रुपी पर मीटर के हिसाब से हो रही है। और कास्ट ऑफ फेंसिंग, तो फेंसिंग की कास्ट कितनी आ गई, टोटल कास्ट कितनी आई है वो गिवन है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है 5280 रुपीज। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग है, रेट ऑफ फेंसिंग है। तो इससे पहले हम, क्योंकि फेंसिंग कहां पर होती है, फेंसिंग होती है उसकी बाउंड्री पर, तो बाउंड्री मीन्स क्या हो गया, उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो जो कास्ट ऑफ फेंसिंग है, कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फेंसिंग से। किससे डिवाइड करेंगे, कास्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइड बाई रेट ऑफ फेंसिंग, डिवाइड कर देंगे, इससे पेरीमीटर निकल आएगा
तो ये हो जाएगा 5280 रुपीज। ये कास्ट ऑफ फेंसिंग हो गई। रेट इसका कितना 40। अब इसको सॉल्व कर लें तो 0 से 0 कैंसिल कर लें, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 आ गया, 4 3 जा 12, 12 में 12 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 8 उतारेंगे 4 2 जा 8, इक्वल आ गया 132 मीटर। मीटर में आ रहा है क्योंकि पर मीटर रेट ऑफ फेंसिंग क्या दिया था, पर मीटर दिया था, पर मीटर दिया था, इसका मतलब मीटर में पेरीमीटर निकल आया। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना निकल आया 132 मीटर। अब पेरीमीटर तो निकल आया, लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना उसका रेशियो दिया, तो रेशियो आपका कैसा रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है रेशियो। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उसके लिए कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो x एज ले लेंगे तो 7x और 4x लेट कर लेंगे। तो लेट लेंथ बी 7x मीटर एंड ब्रेथ बी 4x मीटर। क्या लेट कर लिया, लेट लेंथ बी 7x मीटर्स एंड ब्रेथ बी 4x मीटर्स, ये लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद में इसके अकॉर्डिंग जो लेट किया उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर निकाल लें। तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, एक तो ये आपने जो कास्ट ऑफ फेंसिंग को रेट ऑफ फेंसिंग से डिवाइड किया उससे पेरीमीटर ये निकल आया जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और जो लेंथ और ब्रेथ जो लेट किया है उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ द लेंथ क्या फील्ड क्या हो जाएगा, फार्मूला यूज कर लें 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये ध्यान रखना है। इक्वल हो जाएगा तो 2 इंटू लेंथ हो गई 7x प्लस ब्रेथ हो गए 4x, मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11x, 11 2 जा 22x, इतने मीटर्स आ गया। अब देखिए ये जो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड आ गया ये x के फॉर्म में आ रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो पेरीमीटर से निकला एक लेट करके और जो कास्ट ऑफ फेंसिंग को रेट ऑफ फेंसिंग से डिवाइड करके निकला, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों को इक्वल करेंगे इससे x की वैल्यू निकल आएगी। तो अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे आप करने जा रहे हैं तो 22x, ये जो दोनों पेरीमीटर्स हैं इक्वल हो जाएगा, 22x इक्वल टू हो जाएगा 132, इस तो x इक्वल टू 132 अपॉन 22। आप देखिए किससे कैंसिल होगा, या तो 22 की टेबल आती हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं सीधे, 22 6 जा 132, या नहीं आती, सपोज करिए कि नहीं आती है तो आप पहले 2 से कैंसिल कर लें, फिर आगे देखें किससे कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 टाइम, इसमें 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 2 तारा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब देखिए 11 की टेबल में दोनों आते हैं तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो x इक्वल टू आ गया 6। माने जो कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर वो कितना आ गया, x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई। इससे हम फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड, तो डायमेंशन हम निकाल लें तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो लेंथ इक्वल कितना लेट किया 7x, इसमें वैल्यू रख देंगे तो 7 इंटू एक्स के प्लेस पर रखेंगे 6, तो 7 6 जा 42 मीटर, कितना आ गया 42 मीटर हो गया। ब्रेथ देखिए ब्रेथ इक्वल 4x इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है तो 4 6 जा 24 मीटर, ये आंसर हो गया।
एक आंसर आपका ये हो गया और एक 42 मीटर हो गया। तो जो लेंथ और ब्रेथ निकल आई, कितने निकल आई? लेंथ निकल आई 42 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 24 मीटर। अगर सपोज करिए कि अब आपको चेक करना हो कि ये हमारा करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, चेक करना हो कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, आंसर को या तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं, यहां पर देखिए आंसर को लिखना चाहें तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं कि आंसर इक्वल टू हो गया, लेंथ इक्वल हो जाएगा 42 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 24 मीटर। अब सपोज करिए कि हमें चेक करना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, लेंथ और ब्रेथ, तो इनका हम रेशियो निकाल लें और रेशियो निकालने पर अगर 7:4 आ जाए तो इसका मतलब करेक्ट है। तो अगर चेक करने के लिए सपोज करिए कि आपने किया किसका किसका रेशियो, 42 और 24, इन दोनों का रेशियो हम निकालते हैं। तो देखिए रेशियो मींस क्या होता है, अपान में लिख देंगे, 42 अपॉन 24 लिख दिया। अब ये किससे दोनों सिंप्लीफाई हो जाते हैं, देख ले, तो 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, इक्वल आ गया 7/4। 7/4 मीन्स कितना हो गया, 7:4। निकला है कि नहीं निकला है? तो ये आपने चेक भी कर सकते हैं, उस समय आंसर को मैच भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।